देख ले तो उससे पता चल जाएगा भाई बाप किसा है। एक बार एक बच्चे का रिजल्ट आया, वो घर में आया तो उसके पापा ने पूछा मैं कह रहे हैं तेरा रिजल्ट, तो उन्होंने बोला हमारी क्लास में ना एक विधायक का लड़का था वो फेल हो गया। उन्होंने बोला अच्छा तेरा रिजल्ट कह रहे हैं? उन्होंने बोला हमारी क्लास में एक MBBS डॉक्टर है उसका लड़का भी फेल हो गया। बोला मैं तेरा रिजल्ट की बात करूँ, तेरा रिजल्ट के रहा? बोला फिर आप कौन से प्रेसिडेंट हो कि ते का पढ़ा पास हो जाएगा? जब बाकी सारे फेल हो गए, इतने बड़े बड़े आदमियों के बालक के, तो तेरा कौन सा था भाई? तो बच्चे किसे हैं यह चीज दिख जावा है बाप किसा है, क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता महारत में होगी। तो संजू भाई ने बताया आप तई, और इसके साथ साथ क्योंकि हमारा जो बाप है लौकिक बाप, पारलौकिक तो सारा क्या इकट्ठा ही है, अलौकिक भी इकट्ठा ही। उस मामले में तो आप सारे बराबर के लकी हैं, इतने भाग्यशाली आप हो, इतनी है मैं हूँ, आप सारे, क्योंकि उसमें कोई शिकायत नहीं कर सकता मारा तीन दम मिला एक आटे या मारा तो थाए डूबया। इब जिसका दारुए पीवे है और बालक आंधी है लुक जा, तो मैं सोच सकूँ हूँ कि उस घर का माहौल किसा होता होगा। एक तो किम में भी बात हो जा बालक नुको है अगर मैं मेरा बापू ने बताऊंगा, और एक कदे ने मेरा बापू आ जा, तो इन दोनों सिचुएशन में बहुत फर्क है। तो आजकल गणखरा माहौल बहुत खराब होता चला गया। माँ बाप बच्चा ने स्वतंत्रता नहीं दे के राजी, बच्चा की बात तो बहुत दूर आवे है, बहुत सारे फादर हैं वो उनकी माया भी नहीं दे के राजी, कट्ठे एक महीने के पीछे भी दे के राजी नहीं। तू ले अपनी रसोई में सामान या और के में तू अपनी मर्जी तो खर्च कर लिए ले आइए जो तने लेना हो, उस खातर भी जब तरसना पड़े अखबार नहीं तो वाय हो जाए। अब परसों दिए थे 50 रुपये वो कड़ गए। जब इस चीज का हिसाब किताब होने लग जा या बच्चे माँ की रिस्पेक्ट ना करें, उसका मेन कारण हुआ है फादर, क्योंकि आपके पिताजी तय सारा घर संचालित हो है। हम और कितने कौन सीख के आए कि में स्कूल कॉलेज में तो हम भी वो चीज़ सीखे हैं जो आजकल सिखाई जाऊँ, मास्टर किम में नहीं सिखाते, क्योंकि हम मास्टर के घर में पैदा हुए और मास्टर बने वो भी सारे के सारे, तो मास्टर का घर है एक तरह से, तो पहले पढ़े फिर पढ़ाया, सारी उम्र का यो एक काम है। तो कोई संस्कार कितने नहीं सिखाया जाता, आपने अपने घर से सिखाया जा। और इस मामले में जो संजू ने बताया कि हम बहुत लकी हैं, क्योंकि पापा ने वह सारी चीज इतनी इजीली सिखाई मारते ही कि हमने बेरा ही ना पढ़ा मारती सिखाई जान लग रही है। जिस तरह स्कूल में पढ़ के आए, पापा ने आके पूछा हाँ के पढ़ा आज टीचर ने के पढ़ाया, यह चीज आपने न्यू थोड़ी लगेगी कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है। फादर है वो तो पूछेंगे कि भाई आज के करा, उसमें खेलना भी आ गया, दोस्तों से बातचीत भी आ गई, क्लास में के करा वो भी आ गया, धमा चौकड़ी भी आ गई और के पढ़ाया वो भी आ गई। लेकिन वो सारा सुनने के साथ एक तो आपकी रिवीजन होगी और दूसरा उन्हें यूं पता चल गया कि के करा सारा दिन। वो एक इतना आसान तरीका था पढ़ाने का कि पढ़नी ने न्यू ना मेरा पाटा कि हम पढ़ाए जा रहे हैं। जब बच्चे ने यूं भी नहीं पता चला कि या उसकी पढ़ाई चल रही है, वो सबसे अच्छा तरीका हुआ है उसने ही सिखाने का। दूसरी एक चीज जो पापा में मेरे बाप में जो विशेष थी, वो यह चीज़ देखी मैंने कि आपकी माता जी एक भी आदमी ईसा संपर्क में नहीं आया जिसके या यो शक ना होया हो कि बहुत पढ़ी लिखी होगी माता जी, सबके A to Z। उसका श्रेय सारा का सारा पापा के पास जा। इन्हें खुद BEd करी तो भी उन्हें साथ लेके गई, खुद पढ़े तो भी इसमें शर्मिंदा नहीं हुए कि मेरी मिसेज अनपढ़ है और मैं इसने के लेके जाऊं, इसने तो क्या इनका बेरा ही कौन। क्योंकि पापा एक तरफ पोइट्री के, काव्य के, इंग्लिश भी हिंदी भी एकदम फैन, लेखक भी बहुत अच्छे, उस टाइम भी गीत लिखा कर दे, सिंगर भी बहुत अच्छे। और मेरी माँ
बस गोबर पाथ लिया और गाड़ी लाद ली और खेती कर ली, इससे सिवा साहित्य के बारे में जमा जीरो। पापा एकदम उस पीक पे और मम्मी एकदम नीचे पीक पे, कुछ एक मामला में तो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। लेकिन एक एक स्टेप आगे ला ला के ने और वो इस लेवल पे आ गई कि पापा की ये बात अपने ढंग से कह के ने मनमाने पापा के भी शक हो जा कि या मन ने सिखाई थी किसकी अपनी, इस लेवल पे आ गए थे। बल्कि एक घटना मेरे याद है, संजू का एक पेपर था, तो मम्मी बोली क्या का पेपर है संजू का, क्या का पेपर दे के आओगा, क्या का टेस्ट आया। तो पापा थोड़े कंफ्यूज थे भी मैं क्यों कर बताऊं इसमें। पापा ने बोले हिंदी की अंग्रेजी बनाया करें, अंग्रेजी की हिंदी बनाया करें, उसका पेपर है। तो मम्मी ने बोली फिर नू कह दो ना ट्रांसलेशन का पेपर है। पापा ने बोले मैंने इस चीज का अंदाजा होता तेने ट्रांसलेशन का बेरा है तो मैं क्या नहीं देना लंबा छोड़ा बताऊं मैं। पापा ने भी कई बार बिल्कुल हैरानी होती, इतने सटीक वर्ड और इतनी डीप नॉलेज आम पढ़े तो मम्मी मारे साथ साथ एजुकेटेड हुई। मम्मी की नॉलेज मारे आम सारे जो भी पढ़े मम्मी मारे साथ ही पढ़ी। यो श्रेय सारा का सारा पापा पे है। और एक चीज जो मैंने बहुत अच्छी लगा करे, क्योंकि यह चीज आप मानो हो कि एक लड़की अपना पूरा घर पूरा संसार छोड़ के किसी और के घर में आ जाए, जो उसका सबसे बड़ा त्याग है। और एक आदमी का सबसे बड़ा त्याग के है, उसने सारी उम्र जो कि में भी कमाया, जो कि में भी इकट्ठा कराया, वो सब के में एक अनजान लड़की ते सौंप दे, खुद ने भी और खुद का घर भी, सर्वस्व समर्पण दोनों ही तरफ तो हुए है। वह अपना संसार छोड़ के आ जाए है और वो अपना संसार उससे ही समर्पित कर दे। ले तू ये मालिक है ये भी इस घर की। अगर कोई पुरुष ऐसा नहीं करता तो वो पुरुष कहलाने के लायक नहीं है, फादर कहलाने के लायक तो होगा ही। क्योंकि एक आदमी की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि वो अपनी पत्नी तई सब कुछ सौंप दे। तू किम्मे खा, किम्मे खर्च कर, किम्मे ला, यो घर तेरा है। जब तक यह फील नहीं करवा दे, क्योंकि उसने क्या सीखा है कि वो पराया धन है और उसने अपने घर जाना है। और आगे जाके भी अगर उसने अपना घर ना मिले तो फिर यह बहुत बड़ी उस खातर ट्रेजेडी होगी। और एक आदमी पापा में यह चीज मन देखी, पापा खातर कुर्ता और टी शर्ट भी अगर ले आई तो फिर मम्मी ले आई सारी उम्र, चप्पल लेके आई तो मम्मी लेके आई, खान का लेके आई तो मम्मी लेके आई। पापा ने कदे हिसाब नहीं पूछा, सारे पैसे कमा के मम्मी के हाथ में दिए, किम्मे करे, यो घर रहा, ये बालक रहे और ये पीछे रहे, तेरा प्रबंध तेरा मैनेजमेंट तेरे हाथ में, मेरे ती जो कि मैं क्या जाएगा वो मैं कर दूंगा। और एक चीज जो साथ साथ देखी, मेरी माँ ने सारी जिम्मेवारी पापा ने साथ लेके निभाई, खुद आगे रही। मेरे इस परिवार की भी, नानी का परिवार छोड़ के आई थी, लेकिन इस परिवार की कति सारी जिम्मेवारी पापा ते पहले नंबर पे आ गई। उनने निभाण में पापा ने साथ लेके जान दी। बल्कि पापा तो कह दिया करते तू चल लगी तो जाऊंगा, ना तो मैं ना जाऊं एकला। बहुत सारे आदमी अकेले निभावे हैं, लेकिन यो एक गजब का कॉम्बिनेशन देखा मैंने। और हम सारे बहन भाई एक मामले में बिल्कुल निश्चिंत थे, जो बाबा का वह है ना संगम युग पे आके ना, हर चीज में कि हम किते भी किसे मोड़ पर किसे संकट में चले जाओ, लेकिन मैं हूं ना। यो जो एक वर्ड है ना, मैं हूं ना, यो हमने सारे बहन भाइयों ने पापा मम्मी साथ खड़े पाए। पापा का यह चीज हम किसी सिचुएशन में होना चाहिए। बहुत सारे मोड़ आए, पढ़ाई में भी, सर्विस में भी, लाइफ में बहुत सारे ढंग के, लेकिन पापा ने कदे आरण नहीं दिए हम। या जो एक चीज थी कि मैं हूं न, या हमारे सारा के आज तक भी छत्र छाया के रूप में साथ है। और यह चीज हमारे में कॉन्फिडेंस भर है। आप भी अपने बच्चाते और कुछ ना दियो चाहिए, लेकिन यो भरोसा दियो कि आप उनके साथ खड़े हैं।
कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपके सिवा दुनिया में बाकी सारे उन्हें लूट के खाने खातर तैयार बैठे, कोई नहीं उनका अपना। उनके या गलतफहमी रही जाओ बेशक कि मेरे दोस्त मेरे अपने हैं, मेरे क्लासमेट अपने हैं, मेरे पड़ोसी मेरे, और ये सारे जो जोड़ रखे हैं ये सारे मेरे अपने हैं, लेकिन आपने बेरा है इस चीज़ का कि उनका कोई अपना नहीं है। तो आप यो भरोसा उन्हें ज़रूर दियो कि वह सारे जब हमने तोड़ देंगे तो भी आप उनके साथ खड़े, और यो भरोसा उन्हें मरण नहीं देगा। आजकल जो बच्चे सुसाइड का स्टेप उठा जावे हैं, इससे बड़ी हानि कोई नहीं हो सकती। और यो स्टेप उठाने खातर मेरे ख्याल से जब मजबूर हुए हैं वे, जब उन्हें नू लागे है कि कोई नहीं जो मैंने समझ सके, तो या नौबत ना आवे फादर की मदर की, बस या एक चीज, बाकी सारी चीज तो वो धीरे धीरे संभाल लेंगे, समझ जाएंगे। जिस तरह एक आदमी था, उसने देखा, बहुत सारे आदमी तो देखते ही नहीं क्या चीज़ है, आपके दादाजी हैं जिसे कम हुए हैं जो इस चीज़ की स्वतंत्रता दें कि हमने जो भी रास्ता चुनना है चुनो, बल्कि मैं यह चीज़ देखूं 20 साल की लड़की होंगी है, शादी करने की बाट देखने लग जाए, पापा ने मेरे ते भरपूर टाइम दिया, तू छक्के सोच विचार कर, जी के देख, सेंटर पे रह के देख, तने के चीज सही लागे उसके बाद तू डिसीजन कर। हम तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला और कोई तगाजा नहीं करा किसी डाल का भी, क्योंकि जीवन में हमारे सारा तई या स्वतंत्रता पापा ने भरपूर दी, स्वतंत्रता भी देना और फिर साथ खड़े भी रहना, ये दोनों चीज बहुत बहुत रेयर मिले हैं किसी भी बच्चे में, लेकिन हमने मिली, भरपूर मिली। तो इस चीज के मामले में हम हमेशा ये गर्व करा हाँ अपने बाप पे। तो एक पिता था, उसने देखा अपनी बेटी, उसकी छोटी थी बेटी, तो उसने एक खिलौना रखा उसके आगे, कुछ पैसे रखे और एक पेन रखा, पेन डायरी। वो यूं देखना चाहता कि लड़की का इंटरेस्ट क्या है, ताकि मैं इसने इसे लाइन में भेजूं। अगर वह पेन डायरी की तरफ जावे है तो साहित्य में रुचि होगी उसकी, पीछा की तरफ जावे है तो इकोनॉमिक लाइन में भेज दूंगा, उसमें रुचि होगी, और खिलौने की तरफ जावे है तो इसका मतलब खेल और ये इस टाइप की चीज, इनमें उसका इंटरेस्ट होगा। और वो थोड़ी सी दूर बैठ गया और लड़की का आगे ये चीज रखी और फिर क्या अब उसने आगे ने तीनों चीज़ों की तरफ वो गौर तो देखे था कि वह किस चीज़ की तरफ अटेंशन देवे है। लड़की आई आगे ने और उसने तीनों चीज़ देखी और सारी चीज़ बीच से हटा के ने और सीधी पापा के पास, मतलब और कुछ नहीं चाहिए। जो बाबा कवे है संगम युग पे हमने कि बाप ही संसार है, गीत भी है ना अपना एक कि बाबा संसार है, तो वो है, उसके आगे कोई चीज़ मायने नहीं रखती। और इसी तरह एक बाप ने पूछा एक लड़की से, तेरा पति भी बहुत अच्छा है और बाप भी, लेकिन तुम दोनों में ते कौन ज़्यादा अच्छा लगे? तो लड़की ने जवाब दिया कि पापा मैंने हमेशा ये आखिरी दम तक आप एक नंबर पे पसंद हो, आप तो एक नंबर पे प्यार है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे तई अपने निर्णय ते इतना अच्छा जीवन साथी चुन के दिया है कि जो सारी उम्र जितना ख्याल आपने रखा वह जिम्मेवारी उसी ढंग से वो उतने अच्छी तरह पूरी करे। तो यह चीज़ बाबा जो सिखावे हैं हमने कि फादर्स डे पे बाप के है वो जानना, तो वाकई पापा ने जो बताया कि वो पूरी तरह जाना जा ही नहीं सकता। बाबा भी कहे ना कई बार, मैं के हूँ असलियत में उस रूप में मैंने बहुत कम जाने हैं। बल्कि ब्रह्मा बाबा था, जब ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा के समान भी कोई कौन था। मम्मा हालांकि नंबर 1 आज्ञाकारी बच्ची थी, लेकिन जब बाबा और मम्मा की तुलना करांगे तो बाबा की तो बेटी ही थी ना, तो और सारे छोटे रह जावे हैं, उनके बराबर हो ही नहीं सकते। और उनके बारे में पूरा जानना यो बहुत मुश्किल है,
क्योंकि वो किस ढंग से के सोचे हैं। एक बार एक लड़के ने अपने बाप से ही कही कि कल मेरा बर्थडे है और मैंने गाड़ी चाहिए बर्थडे पर। उसके बाप ने कुछ नहीं जवाब दिया, ठीक है। अगले दिन उसके पापा आए और एक किताब लेके आई, हैप्पी बर्थडे बोला उसने और वह किताब दे दी। बालक ने भूंडा मुंह बना लिया, भाई मैंने गाड़ी चाहिए थी, जो चाहिए था वो नहीं दिया, मेरे खातिर किताब लेके आई। रख दी उसने, खोल के देखी भी नहीं, रख के नाराज होके चला गया। कुछ दिन चले गए यूं ही, और उसके बाद उसके फादर की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई। कुछ दिन बाद फिर वो जब उस घर में आया तो पिता ने याद करके वो सारी चीज देखने लगा, कमरे में जिस तरह थी और सारी चीज एक एक चीज ढूंढे था। तो उसने वह किताब मिली जो बर्थडे पर उसके पापा ने दी थी, और उसने वह किताब खोल के देखी, क्योंकि उस टाइम वो बहुत मिस कर रहा था अपने पापा ने। उसने किताब खोल के देखी तो उसमें रसीद थी जिसमें उसके पापा ने उस खातिर गाड़ी बुक करवा रखी थी, उसकी रसीद उस किताब में थी। फिर वो गया उस कंपनी के पास जड़े तवा गाड़ी बुक करवाई थी, तो उस आदमी ने बताया कि आपके फादर आए थे और उन्होंने कहा था मेरा बेटा लेना होगा जब यह गाड़ी देनी है, उसके बर्थडे की प्रेजेंट है या उस खातर बुक करवाई। तो इस कहने का मतलब ये है इस स्टोरी का कि आपने जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन जिस रूप में आप चाहो हो उसे रूप में मिले या कोई जरूरी नहीं। आपके फादर हैं, वो आपने जो चाहिए वो देंगे, वो चाहे लौकिक फादर हो चाहे पारलौकिक फादर हो। बाबा खातर भी आए है। कई बार हम डिमांड रखते हैं बाबा या कर या कर या कर, लेकिन वह होंगी नहीं, तो फिर हमने सोचा हाँ बाबा मानता तो है ही नहीं मेरी। इसी तरह लौकिक फादर के ऊपर भी बच्चे कई बार जिद करी जावे, लेकिन वो हो सके है उस रूप में पूरी ना हो। आपने जो चाहिए वो मिलेगा, आपने जो मांगा है वो बेशक ना मिले, लेकिन आपने क्या चाहिए यो आपके पिता ने पता है अच्छी तरह से। तो अपने बाप पे भरोसा होना चाहिए। वो जो दिखावे नहीं है कि बालक ऊपर ते कोई भी बालक कूद जाए अगर नीचे बाप हो तो काजा में रहे, कोई चिंता नहीं। तो यो एक ऐसा रिलेशन, और यो रिलेशन समझन खातिर बहुत नजदीक जाना पड़ा है उनके, क्योंकि वो नारियल की तरह हुए। मम्मी तो बिल्कुल सिंपल हो है, उसने जानना तो बहुत आसान है, क्योंकि वह तो सारे दिन बड़बड़ करी जा, जो उसके दिमाग में हुए है वो बिना ही पूछे बताइए जागी तड़के इत सांझ तई, सुनो ना सुनो कोई वो एक अलग बात है। तो वो एकदम खुली किताब की तरह है। लेकिन बाप है ने, उसने जानन खातिर उसके बहुत नजदीक जाना पड़ेगा आपने, क्योंकि कई बार वो कोई चीज समझाने खातिर मौन हो जाएंगे, कई बार कोई चीज समझाने खातिर सीरियस हो जा, समझना पड़ेगा। वो अपने आप ओपन नहीं होंगे, उन खातिर आपने भी सीरियस होना पड़ेगा, आपने एकाग्र होना पड़ेगा, आपने और करीब जाना पड़ेगा, अपने रिलेशंस बहुत निकट के बनाने पड़ेंगे, जब आप उसने समझ पाओगे। तो इसी तरह बाबा है, बाबा जिस तरह का वह है कि एक एक हो जाओ, शरीर भी देह की दुनिया भी सब कुछ सारी चीजें एक तरफ न करके बस एक बाप की याद में खो जाओ, फिर बाबा समझ में आने लग जाएगा। तो इसी तरह ये जो सारी चीज संगम पर तैयारी है, सारी यादगार, करवा चौथ है वो भी संगम की, होली है वो भी संगम की, राखी है वो भी संगम की। तो ये जो फादर है ना, वो भी जिस तरह बाबा है इसी तरह ये बाप भी हैं। तो ये भी समझन खातिर हमने बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत एकाग्र होना पड़ेगा और बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जिस तरह एक लड़का था, वो अपने बाप के साथ रेस्टोरेंट में गया खाना खिलाने खातिर। उसका बाप बहुत बुजुर्ग था, जैसे बड़े हो जा तो फिर उनके हाथ भी कांपन लग जा, थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जा। रेस्टोरेंट में गया वो, और सब उनका नहीं देखें। क्यों देखे थे? क्योंकि उसने अपने पापा बिठाए, उनका एक रुमाल
नीचे बिछाया, गोदी में आड़े भी कुछ लगाया। जिस तरह आप छोटे बच्चे ने अगर खिलाओ तो आप बहुत चीज़ों का ध्यान नहीं रखो हो, मम्मी भी चुन्नी लगावे चाहे कि में भी कुछ बिछावेगी। तो उसने अपने पापा का ध्यान रखा, फिर खाना ऑर्डर करा, खाना मंगवाया और पापा तई खिला, खुद भी खाया, पापा तई भी खिलाया। बीच बीच में वो अपने फादर की भी मदद करता रहा। तो कुछ बिखरा टेबल पे और फिर उसके बाद उसने वो रुमाल हटाया, पिताजी का मुंह साफ करा, जो छोटे मोटे कण गिर गए थे वो उठा के रखे, एकदम मैनेज करके रखा। और फिर वो बिल दे के ने और बाप बेटा दोनों चालन लागे, अपने पापा का हाथ पकड़ के वो गेट की तरफ बढ़ा। तो एक आदमी जो देखे था उसने कहा कि बेटा आप कुछ छोड़ के जा रहे हो। उसने देखा कि नहीं अंकल, मन तो कुछ नहीं छोड़ा। फिर वो ने बोला आप बहुत बड़ी चीज छोड़ के जा रहे हो। बुजुर्गों खातर एक उम्मीद और युवा हैं उन खातर एक बहुत बड़ी सीख। आप ये दो चीज छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि आप एक पिक्चर आई थी पीकू, बाप और बेटी के रिलेशंस पे है, या पूरी मूवी अमिताभ बच्चन की और दीपिका पादुकोण की है। आपने कदे टाइम मिले तो जरूर देखियो घर में। तो उसमें के उसका सार है उस पूरी पिक्चर का एक लाइन में कि जब 70 के बाद आपके माँ बाप हो जावे हैं, 70 तक बड़े हो जावे, तो वो अपने आप खातिर जिंदा नहीं रहते, आप उन्हें जिंदा रख सको। उन तो यो महसूस करवाना पड़ेगा कि आपने हमारे खातिर जीना है अपने तरीके से। तो वो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं और वो यूं सोच ले, लेकिन आपने भी अगर गलती से यह चीज सोच ली कि इनकी जिम्मेवारी तो पूरी हो गई, इनको कोई जरूरत नहीं, तो यो सबसे बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि उनके पास ईब भी वो सारी चीज हैं जो आपने सुरक्षित रख सके हैं, कितने भी बड़े हो गए हो आपसे। तो यह चीज आज फादर्स डे है, मैं यह चीज जरूर चाहूंगी कि प्रैक्टिकल में जिसके घर में भी आप सब हो, मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, किसी भी रिलेशन में बुजुर्ग जो आपके घर में हैं, वो कुछ एक चीज इसी भी कहेंगे जो आपने गुस्सा आ जाना, कुछ चीज इसी भी कहेंगे आपने कॉफ तो होगी, कुछ एक काम इसे भी करेंगे जिससे आप इरिटेट हो जाओगे। लेकिन नहीं होना, क्योंकि ये सारे काम जब हमने करे थे तो वो बिना इरिटेट हुए संभाला करते हमने। वो सारा ने अपनी लाइफ मारे खातर लगाए, मारे जीवन खातर जिन्हें करा है। कुछ एक कमी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर ऑल वे सारी कमी मारे में थी, लेकिन फिर भी उनने हमारा पालन पोषण करा है। तो हम जब इस मोड़ पे आ गए तो हम उनकी कुछ एक चीज अवॉइड करके उतना ही प्यार और उतना ही सम्मान नहीं दे सकते, उतनी ही केयर नहीं कर सकते उनकी। और आपके दादाजी तो इस चीज पे कितनी बार समझाया करें कि वो आज आपने नू लागे हैं कि जब कुछ करने जोगे नहीं, लेकिन कल जब उनका शरीर छूटेगा तो उनकी आत्मा में वह पावर होगी कि वो आपका कल्याण भी कर सके हैं और विनाश भी कर सके हैं। क्योंकि आत्मा सेटिस्फाई होके जानी चाहिए, इतने आपके पास है इतने संतुष्ट हो, और आपके पास से चली जा तो भी संतुष्ट होके जावे, यो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देखो एक चीज है, आप सारे तो बाबा के बच्चे हो, दुनिया की नजर में जो भी हो हमारी जिम्मेवारी और लोगों से ज्यादा है, या तो मानोगे आप। इब जिस तरह और सारे प्याज खावे हैं कोई फर्क को नहीं पड़ता, लेकिन आप खाओ तो पड़े। बाकी इतने लोग बीड़ी पीवे सिगरेट पीवे, लेकिन अपने इन भाइयों में तो अगर किसी के हाथ में सिगरेट हो तो मेरे ख्याल से वो दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा आप खातिर। तो ये जो चीज है आप अपने आप ने यूं समझ लो, आप सारी दुनिया खातिर आदर्श हो। आप कुछ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बाकी सब करे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई चीज मैं सोचू हूं कि कर्म के लेवल पे हमने समझना पड़ेगा। जिस तरह कल परसों जिक्र था कि लोग डायरेक्ट बिजली का तार लगा ले हैं और उससे दुनिया भर की बिजली फूके हैं, एसी चलावें, कूलर चलावें, बहुत ठाटते हैं, और उनके वो कोई इस चीज की यूं नहीं मान दे कि भाई ये गलत है। लेकिन यह गलती आप नहीं कर सकते, आप बाबा के बच्चे हो। जब तक आपके कर्म में ईमानदारी नहीं आओगी,
बहुत सारे ऐसे हैं जो दारू खुद नहीं पींदे पर बेचे हैं खरीद के ने। कितनी गलत बात है। तो ये जो चीज है, हम फ्री का कुछ भी कितने किम्मे मिले है और हम झूठ बोल के नवा चीज ले लें, या जो करे चोरी करे, बिजली की चोरी, कोई कुछ नहीं बोलता, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम अगर करा, आप सारा में तो अगर कोई करे, मैं करूं हूं आप करो हो, यह बहुत बड़ी बाबा की बदनामी है। आपने कर्म के लेवल पे 100% एक्यूरेट होना पड़ेगा अगर आप चाहो हो आपकी बात का असर हो। आप अगर चाहो हो कि आपका मुंह से जो सुनाया गया है वो ज्ञान सुने, आपकी बात का असर हो, तो हमने आज फादर्स डे पे आप यो फाइनल एकदम दृढ़ निश्चय कर लो कि हमने कुछ भी गलत एटलीस्ट कर्म के लेवल पे नहीं करना। वाणी की कही है, वैसे तो बाबा ने क्रोध का मांगा है ना, आज वाणी के लेवल पे संकल्प में कोई चीज गलत आगी मारे वो आप तक ही सीमित रहेगी। लेकिन अगर आपने खंभे पड़ते सीधी डोरी घेर के नर अपना एसी चला लिया, आपके सारे पड़ोसी आप पे कदे ज्ञान नहीं सुने, पक्की लिख लो या चीज, वह आपने कदे भी बढ़िया मानने को नहीं। इतने या चीज आपका कर्म में इतने सुधार नहीं आता, क्योंकि लोगों के पास कर्म देखने की दृष्टि है। आप जो ज्ञान सुना हो वो सुनन की को नहीं, पावर ना भी हो, लेकिन आपके कर्म तो जरूर दिखेंगे। आप गलत नहीं करोगे कर्म के लेवल पे, यो फाइनल आज आप प्रतिज्ञा करके जाओ, आप सबके घर में इसी कोई गलत चीज नहीं होगी। तो यो आपका आज फादर्स डे पे बाप खातर अपने अपने बाप के प्रति, ब्रह्मा बाप के प्रति, शिव बाबा के प्रति, या हमारी असली श्रद्धांजलि होगी कि आप जो सारे आ रहे हो, कोई भी गलत चीज जो गलत है उसने नहीं करांगे, उसकी बजाय कम में काम चलावांगे, हम मैनेजमेंट ठीक करांगे अपना। यो के मतलब है कि वह चीज गलत भी करी जावांगे और फिर हम सही हाँ भगवान से मिल रहे हैं यो अहंकार भी रखांगे, दोनों चीज काम को चाहिए, इसका तो ठीक होना पड़ेगा। ठीक है, तो यह है असली फादर्स डे मनाना। ओम शांति।